गाइज वेलकम बैक टू साइंस स्टडी सेंटर पर। तो आज की वीडियो में हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में 16 बड़े राज्य स्थापित हुए थे, जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। जनपद से अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ किसी कुल अथवा जनजाति के लोग आकर बसे होते थे या बस जाते थे। बौद्ध तथा जैन साहित्य हमें 16 महाजनपदों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। इन महाजनपदों का संक्षिप्त विवरण मैं आपको नीचे दिए गई जानकारी के थ्रू बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे कि महाजनपद कौन सा है, राजधानी उनकी कहाँ थी और शक्तिशाली शासक कौन थे वहाँ पे, और वर्तमान में वो कहाँ पर स्थित हैं। तो सबसे पहले अंग जो है वो महाजनपद है, ठीक है। उसमें क्या है, अंग मगध के पश्चिम में स्थित था। मगध के पश्चिम में स्थित था। इस राज्य में वर्तमान भागलपुर यानी भागलपुर और मुंगेर के जिले सम्मिलित थे। इस राज्य की जो राजधानी थी वो चंपा में थी और पहले मालिनी भी इसे कहा जाता था। यह शहर अपने व्यापार के लिए विशेष रूप से विख्यात था। यहाँ के व्यापारी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करते थे। इस राज्य का मगध राज्य के साथ एक दीर्घकालीन संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष के अंत में मगध राज्य विजेता रहा और उसने अंग राज्य पर अधिकार कर लिया। दूसरा जो हमारा आता है वो आता है मगध, क्योंकि मगध ने अंग राज्य पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। दूसरा है हमारा मगध। मगध जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जो राज्य था वो सबसे शक्तिशाली था। इसमें वर्तमान पटना, गया और शाहाबाद के कुछ क्षेत्र सम्मिलित थे। इस राज्य की जो राजधानी थी वो राजशाही थी और इसे राजगीर भी कहा जाता था। मगध राज्य उत्तर की ओर में से गंगा नदी और दक्षिण की ओर से विंध्याचल पर्वत श्रेणियां, पूर्व की ओर से चंपा और पश्चिम की ओर से सोन नदियों से घिरा हुआ था। यहाँ के जो शक्तिशाली शासक थे वो थे बिंबिसार और अजातशत्रु। उनके शासनकाल में मगध राज्य ने अद्वितीय विकास किया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वे दोनों बौद्ध धर्म के और जैन ग्रंथों के अनुसार वो दोनों जैन धर्म के महान संरक्षक थे। नेक्स्ट हमारा आता है वज्जी। वज्जी एवं ब्रजी भी इसको कह सकते हैं। आधुनिक जो बिहार और मुजफ्फरपुर जिला है वहाँ पे ये स्थित है, मुजफ्फरपुर, ठीक है। और यह एक गणराज्य था। यह एक क्या था, गणराज्य था। कौन, वज्जी। ये गणराज्य था जिसमें 8 कबीले सम्मिलित थे। ये इन कबीलों में लिच्छुई, बिंधे और वज्जी कबीले प्रमुख थे, ठीक है। इस राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी, वैशाली थी। यह शहर धनवान लोगों, ऊंचे भवनों, विशाल द्वारों और सुंदर तालाबों के लिए सुविख्यात था। चौथी आती है मल एक गणतंत्रीय राज्य था। ये क्या, एक गणतंत्रीय राज्य था। मल जो था वो गणतंत्रीय राज्य था और ये वज्जी भी एक गणराज्य था, ठीक है। उसमें ये जो आधुनिक उत्तर प्रदेश और देवरिया, उत्तर प्रदेश की जो बस्ती होती है, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर तथा सिद्धार्थनगर जिले इसमें सम्मिलित थे। इस राज्य की 2 राजधानियां थे, कुशीनगर और पावा थी। मल्ल लोग क्षत्रिय थे। ये लोग क्या थे, क्षत्रिय थे और ये बहुत वीर हुआ करते थे। अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए मल्लों ने लिच्छुई से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए थे और स्वामी महावीर जी ने पावा में और महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया था। मगध राज्य के शासक अजातशत्रु ने मल्ल राज्य पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। मल्ल राज्य पे किसने शासन किया था, अजातशत्रु ने। अगला हमारा आता है काशी प्रसिद्ध महाजनपदों में से एक था। इस राज्य की जो राजधानी थी वो वाराणसी थी, जो आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि गंगा नदी के किनारे पर स्थित थी। यह राज्य आरंभ से बहुत शक्तिशाली था और अपने व्यापार के कारण सुविख्यात था। राजा ब्रह्मदत्त के शासनकाल में यह राज्य अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच गया था। बाद में इस राज्य की शक्ति, कौशल, अंग और मगध राज्यों से निरंतर लड़ाई के कारण दुर्बल पड़ गई थी। परिणाम स्वरूप 6ठी शताब्दी
ईस्वी पूर्व में कौशल राज्य ने काशी पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ का जो है शक्तिशाली राजा था राजा ब्रह्मदत्त, और इसकी राजधानी थी वाराणसी, और काशी ये महाजनपद था। नेक्स्ट है हमारा कौशल। अब हमारा कौशल आ जाता है, ठीक है, क्योंकि कौशल राज्य ने काशी पर अपना पूरा अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट बनता है हमारा कौशल। कौशल जो है इसमें ये जो है आधुनिक उत्तर प्रदेश के फैजापुर, गोंडा और बहराइच जिले में स्थित था। वर्तमान में ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश का एरिया आता है। इसकी जो राजधानी थी श्रावस्ती थी, ठीक है। और यहाँ का जो शक्तिशाली राजा था वो था प्रसेनजीत, ठीक है। प्रसेनजीत कौशल राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसके शासनकाल में कौशल राज्य ने बहुमुखी विकास किया था, यानी हर क्षेत्र में उसने विकास किया था। उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए अपनी बहन का विवाह मगध के शासक बिंबिसार से कर लिया था। बिंबिसार का शासक था, मगध का था, जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शासक था। वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। उसने बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत ही प्रशंसनीय योगदान दिया है, ठीक है। किसका समकालीन था? वो हमारा था महात्मा बुद्ध का समकालीन था। अगला आता है वश राज्य गंगा के दक्षिण में फैला हुआ था। इसमें उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तथा मिर्जापुर आदि आधुनिक जिले सम्मिलित थे। इस राज्य की राजधानी का नाम क्या था? कौशाम्बी। और यहाँ का जो शक्तिशाली राजा कह सकते हैं हम इसको, वो उदयन था, और ये वर्तमान के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तथा मिर्जापुर आदि क्षेत्रों में बसा हुआ था। इसकी जो राजधानी थी वो सुक्तिमती था, और ये वर्तमान के बुंदेलखंड और इसके इर्द गिर्द के क्षेत्र में बसा हुआ था। और इस राज्य की राजधानी क्या था? सुक्तिमती था। इस राज्य के काशी और मत्स्य राज्यों के साथ संबंध बहुत अच्छे थे। किसके साथ? काशी और मत्स्य के साथ। खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख से ज्ञात होता है कि इस वंश की एक शाखा ने कलिंग में अपना शासन स्थापित किया था। किससे? खारवेल एक शिलालेख हमें प्राप्त होता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस वंश ने की एक शाखा जो थी कलिंग में भी अपना शासन स्थापित किया था। नेक्स्ट है कुरु। इसके जो कुरु जो हैं वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के पश्चिम और दक्षिण एरिया में ये फैला हुआ था। और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। बुद्ध के समय यहाँ पर कौरव्य नामक शासक का शासन था। किसका? कौरव्य नामक शासक का यहाँ पे शासन था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इस राज्य का अपना गौरव गवा चुका था, यानी कि 6ठी शताब्दी तक इसका क्या हो गया था? पतन हो चुका था। नेक्स्ट हमारा आता है पांचाल। पांचाल मोस्ट फेमस है। पांचाल जो है इसमें उत्तरी अगर पांचाल की बात करें अहिछत्र इसकी राजधानी थी, और दक्षिणी की बात करें तो कापिल्य इसकी क्या थी? राजधानी थी। और ये जो राज्य था ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। पहले ये आरंभ में क्या था? ये राजतंत्र था। पहले जो पांचाल था वो राजतंत्र था, लेकिन 6ठी शताब्दी तक आते आते ये भी गणतंत्र हो गया था। नेक्स्ट हमारा आता है शूरसेन। शूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी, ठीक है। ये क्या थी? शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। जो यहाँ का राजा था अवंती पुत्र ने बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करी थी। नेक्स्ट हमारा आता है मत्स्य। जैसा कि मैंने बताया कि जो मत्स्य है वो आधुनिक राजस्थान और अलवर, भरतपुर तथा जयपुर जिले इसमें सम्मिलित थे। इसमें सम्मिलित जो राजधानी थी वो विराटनगर थी, और आधुनिक राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर आदि जिलों के आसपास ये क्या थे? विकसित थी। नेक्स्ट है हमारा अवंती। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक जो है ईस्वी पूर्व तक अवंती राज्य सुविख्यात था, बहुत ही व्याख्यात था। इसकी जो राजधानी थी वो उज्जैन थी। जो है यहाँ का बहुत ही बड़ा शासक था। वो बहुत ही शक्तिशाली शासक था, और उसके शासनकाल में अवंती राज्य ने बहुत ही ज़्यादा विकास
किया था। वर्तमान का जो उज्जैन है वहाँ उस एरिया में ये विकसित हुआ करता था। अवंती जो हमारा महाजनपद है। अश्मक, अश्मक अगली आती है हमें, ये 13वीं है। 13वीं जो है क्या है ये अश्मक की अगर हम बात करते हैं तो 14वीं है महाजनपद है ये। अश्मक राज्य गोदावरी नदी के तट के आसपास स्थित था। इसकी राजधानी जो है वो पोतना थी और यहाँ का शक्तिशाली राजा जो था वो था राजा अरुण। राजधानी थी पोतना, तो ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट यहाँ हमारा गांधार। गांधार हमारा 15 नंबर का बहुत बड़ा महाजनपद था और तक्षशिला यहाँ की राजधानी थी। और शक्तिशाली जो राजा था पुरुषाती था। पुरुषाती यहाँ का जो है। गांधार की अगर बात करें तो गांधार में जो शक्तिशाली शासक था वो मैंने बताया पुरुषाती था। इसकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। और ये वर्तमान में जो है ये गांधार राज्य में यानी कि पाकिस्तान के आधुनिक पेशावर, रावलपिंडी और कश्मीर के ज़िले में सम्मिलित थे, जो वर्तमान में थे। ठीक है। और लास्ट रहता है कंबोज। कंबोज की जो राजधानी थी वो राजौरी था और ये भारत के उत्तर पश्चिम में कंबोज राज्य में स्थित था। इसमें राजौरी और हजारा के क्षेत्र सम्मिलित थे। इसकी जो राजधानी मैंने बताई राजौरी थी। आरंभ में यहाँ पर प्रजातांत्रिक प्रणाली थी, परंतु बाद में यहाँ पर गणतंत्रीय शासन स्थापित हो गया था। लास्ट में सभी गणतंत्र बनी रहे थे। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक राजनीति में कंबोज ने कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी, यानी कि राजनीतिक जो इसका उतना प्रभाव नहीं था, लेकिन बाद में ये गणतंत्र बन चुका था। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा। जो है महाजनपद का जो किसे कहा जाता था, ये जो है जनपद का अर्थ जो ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ किसी कुल या जनजाति के लोग आकर बस जाते हैं, उसको महाजनपद कहा जाता है। और बाद में वो बहुत बड़ा साम्राज्य क्रिएट कर लेते हैं तो उसको महाजनपद कहा जाता है। और इन महाजनपद हमने मैक्सिमम 16 पढ़े हैं। 16 महाजनपदों के बारे में। अंग जिसकी राजधानी थी चंपा, मगध जिसकी राजधानी थी राजशाही, भज्जी जिसकी राजधानी थी वैशाली, मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनगर, काशी जिसकी राजधानी वाराणसी, कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती, वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी, चेदी जिसकी राजधानी सुक्तिमती, कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचाल इसकी 2 राजधानियां हैं, शूरसेन मथुरा, मत्स्य विराटनगर, अवंती की भी उज्जैन हम मेन मान लेते हैं, अश्मक की जो पोतना, गांधार की तक्षशिला और कंबोज की राजौरी हमने पढ़ा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन की सीरीज हम अगली वीडियो में लाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।